प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की फसल की खरीद तेजी से हो रही है। यमुनानगर रेवाड़ी की बात करें तो यहां पर सरसों की खरीद विधिवत रूप से जारी है। यमुनानगर में कुछ किसान सरसों लेकर अनाज मंडी में आए, जिनकी खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा की गई। बता दें कि किसान ऑनलाइन पास लेकर मंडी में सरसों लेकर आ रहे हैं और पूरे तरीके से उनकी खरीद की गई है। रेवाड़ी मंडी में किसान सरसों की फसल बेचने के लिए पहुंचे। मंडी में आने वाले किसानों के लिए खाने पीने, बैठने और रात्रि विश्राम के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। तो फसलों की जो आवक है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और अभी फिलहाल किसान जो है वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये नायाब गिफ्ट दिया गया है। एमएसपी पर खरीद की जाएगी। एक एक दाना जो है वो बिकता हुआ नजर भी आया है। अन्नदाता को फिलहाल मुनाफा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, क्योंकि फसलों की आवक जो है जिस तरह से तेजी के साथ हो रही है और इस बीच सीजन का समय भी चल रहा है, मंडी में किस तरह की आप व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? किसानों को इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जी साधना, आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ में 18 तारीख से जो सरसों की खरीद है वह चालू हो गई थी और तमाम किसान लगातार अपनी सरसों को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए रेटों की तो गवर्नमेंट का जो रेट है वह 5950 जो है इस बार निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट फसल है वह भी, उसकी भी जो खरीद है वह चालू हो गई है और उसकी जो क्वालिटी है उसको देखकर जो रेट है वो उन्हें दिया जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो जो सेम रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी रेट से उसको खरीदा जाता है। अन्यथा अगर किसी भी तरीके की कोई मतलब जैसे गंदगी अगर उसमें निकलती है तो कहीं ना कहीं रेटों में फर्क देखने के लिए मिलता है। अगर इसके अलावा बात की जाए सुविधाओं की तो मंडी की ओर से तमाम सुविधाएं जो है किसानों के लिए की गई है, फिर चाहे वो गेट पास की हो। इस समय आपको बता दूं कि हम मंडी के गेट पे खड़े हुए हैं और मंडी में जैसे हम घुसते हैं तो आप देख सकते हैं जो मंडी कमेटी का जो ऑफिस है वह यहाँ पे बना हुआ है। और जो आपको दिखा दूं कि जो बाहर विंडो है, यहाँ विंडो से जो किसान है अपना गेट पास ले सकते हैं और उसके बाद जो अपनी फसल है उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा मंडी कमेटी के ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो इसको लेके की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब गर्मी आती है तो तमाम जो मौसम की परेशानियां है वह देखने के लिए मिलती है। मौसम कभी भी करवट बदलता दिखाई देता है, तो बरसात के टाइम में कोई भी परेशानी ना हो इसको लेकर भी जो मंडी कमेटी है उसकी तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, यह दावा उनकी ओर से किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो मंडी में जो तमाम आवारा पशु घूमते हैं या फिर गौवंश की बात की जाए तो उसके लिए भी जो मंडी कमेटी है उसकी ओर से नगर निगम को एक लेटर भेजा गया है कि वह उनकी इस चीज में सहायता करें कि कोई भी जो आवारा पशु है वह मंडी में ना पहुंचे। इसके अलावा मंडी कमेटी द्वारा एक प्राइवेट जो गेट कीपर है वह रखा गया है ताकि कोई भी पशु मंडी में ना घुसे और किसी भी किसान की जो की उसमें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। जी साधना। बिल्कुल रजत, देखिए, क्योंकि मंडियों में खास व्यवस्थाएं तो की गई हैं और इसी के साथ ही क्योंकि मंडियों में पासेस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। क्या आपकी किसानों से बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है कि मंडियों में खाने पीने और बैठने की, रात्रि विश्राम की, पासेस की किस तरह की व्यवस्थाएं उन्हें देखने को मिली है? जी साधना, हमारे जैसे किसानों से बात हुई तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वे इस बार के जो रेट सरकार के द्वारा रखे गए हैं उनको लेके वे काफी खुश हैं। लेकिन इससे पहले जब सिर्फ रजिस्टर्ड किसान जो कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर रजिस्टर्ड थी, उनकी जब फसल खरीदी जा रही थी तो कहीं ना कहीं जो अनरजिस्टर्ड किसान है उनके लिए परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि उनकी फसल बिक नहीं पा रही थी। लेकिन अब जब जो प्राइवेट फसल है उसकी खरीद भी चालू हो गई है तो कहीं ना कहीं सभी किसानों में खुशी है और रेट को लेके भी वह काफी सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा अगर सुविधाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वह सुविधाओं को भी लेकर काफी सेटिस्फाइड है, क्योंकि मंडी में जैसे ही घुसते के दौरान ही जो गेट पास की व्यवस्था है वह यहाँ पे की गई है। और इसके अलावा जो पानी पीने की जो व्यवस्था है मैं आपको दिखा दूं कि मंडी में घुसते ही पानी पीने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तमाम मंडी में शेड लगे हुए हैं ताकि जो किसान है
वह बैठ सकें और किसी भी तरीके की उन्हें परेशानी ना आए और अपनी फसल को वह आराम से मंडी में बेच सकें। इसके अलावा तमाम किसान जिनकी फसल आते ही बिक नहीं पाती, क्योंकि कई बार जो सरसों की फसल होती है वह गीली रहती है, तो कमेटी की ओर से पहले भी तमाम किसानों को हिदायत दी गई थी कि जो अब वो अपनी फसल मंडी में लेके पहुंचे तो अपनी पूरी फसल को साफ करके और सुखा के ही पहुंचे। लेकिन फिर भी कई किसान जिनके पास ये संदेश नहीं पहुंच पाया वह लेके पहुंचते हैं, तो उन्हें जो अपनी फसल है वह बेचने से पहले सुखानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें रातों को भी रुकना पड़ता है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रबंध किया गया है। तमाम जो शेड है उसमें इस तरीके की जो व्यवस्था है वह यहाँ पे बनाई गई है। जी साधना। बिल्कुल। रजत, मैं लौटूंगी आपके पास। कनीना से संवाददाता भी जुड़ गए हैं, राजीव सुल्तानिया जुड़े हैं। राजीव, देखिए, क्योंकि अभी फिलहाल सरसों की खरीद का जो फिलहाल अपडेट है हम ले रहे थे यहाँ पर रजत से, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? और दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि किसानों का फिलहाल क्या कुछ कहना है, क्या उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं मंडियों में, क्योंकि सीजन का समय भी चल रहा है? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कनीना जो अनाज मंडी है उसकी सरकारी खरीद नई अनाज मंडी में की जा रही है। वहां जो किसानों के लिए है वहाँ पानी की सुविधाएं की गई है, बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लगातार सफाई करवाई जा रही है। वही हमारी अभी पीछे एसडीएम जितेंद्र कुमार जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि किसानों की फसल जो है वो खरीद में किसी भी प्रकार की परेशानी हम किसान को नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हमारी किसानों से एक अपील है कि किसान अपनी फसल को सुखा कर लेके आए। कहीं नमी की मात्रा यदि सरसों में मिलती है तो उसमें फिर किसान को यहाँ पे मंडी में रुकना पड़ेगा और उसकी बिक्री में जो है ना उसको समय लग सकता है। इसलिए हमारी किसानों से अपील है कि वो अपनी फसल को सुखा कर लेके आए, ताकि फसल जो है ना किसान की आते ही बिक जाए और किसान को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं हम किसानों की सुविधा के लिए बात करें तो कनीना जो अनाज मंडी है वो पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया गया है, ताकि किसान को जो है ना पीने के पानी के लिए किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और दूसरी तरफ हम बात करें किसानों से तो एक साफ तौर पर मार्केट कमेटी के जो सचिव है उन्होंने हमारे को यही बताया था कि जो किसान है उनकी फसल के लिए हम तत्पर तैयार है, लेकिन फिलहाल जो है कनीना अनाज मंडी के अंदर अभी फसल आनी शुरू नहीं हुई है। लेकिन उनका यही कहना है भाई हमने आड़ती वगैरह जो है वो सब लगा दिए हैं, लेकिन हम पूरी तरफ से खरीद के लिए तैयार है। जैसे किसानों की फसल अनाज मंडी में आनी शुरू होगी तो हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। राजीव, देखिए, किसानों को लेकर जिस तरह से राजीव से भी माफ कीजिए रजत से भी लगातार बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि पासेस को लेकर भी किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसलिए पहले से ही प्रबंध कर दिए गए थे। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि जो वर्कर्स हैं वहां पर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जी, फिलहाल तक तो किसानों की सुविधा के लिए तमाम तरह की सुविधाएं प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन एसडीएम साहब ने मेरे को बताया कि समय समय पर मैं भी वहाँ पे अनाज मंडी का दौरा करता रहूंगा और किसी भी किसान की फसल बिक्री में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन साफ तौर पर एसडीएम साहब का यही कहना है कि किसानों से हमारी अपील यही है क्योंकि फसल जो है वो सूखी हो, गिल्ली मात्रा में आती है तो कहीं न किसान को फिर यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा तो रात को यहाँ रुकना भी पड़ सकता है। लेकिन कहीं न कहीं उनका साफ तौर पर यही कहना था जो सरकार ने नमी की मात्रा निर्धारित की है उससे ज्यादा नमी ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा नमी की मात्रा सरकारी रेट के ऊपर नहीं खरीदा जा सकती, उसको सुखाकर ही खरीदा जाएगा। तो इसलिए किसानों को साफ तौर पर यही अपील थी प्रशासन की तरफ से कि वो अपनी फसल को सुखा कर लेके आए और आने के बाद उनकी तुरंत प्रभाव से फसल खरीद ली जाएगी और किसी भी तरह के यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, देखिए, आपने सुना होगा राजीव को, कुछ परसेंटेज में नमी जो है कई फसलों में जरूर पाई जाती है, क्योंकि अभी भी फिलहाल इससे पहले बरसात भी हुई है और कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनकी फसलों में कुछ परसेंटेज नमी जरूर पाई गई होगी। क्या आपके सामने भी कुछ ऐसे किसान सामने आए हैं? और ये भी बताइए कि अगर कुछ परसेंटेज में नमी आई है तो ऐसे में क्या समाधान उनकी फसलों का किया जा रहा है, क्या खरीद उनकी समय पर की जा रही है? और ये भी बताइए कि रात्रि विश्राम को लेकर फिलहाल वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी साधना, आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मंडी कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं इंद्रपाल सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर पहले ही सभी किसानों को इस चीज के लिए एक संदेश जारी कर दिया था कि जो तमाम किसान हैं जो अभी अपनी फसल लेके बल्लभगढ़ मंडी में पहुंचे
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ मंडी जो है वह आसपास की मंडियों से एक बड़ी मंडी है, तो तमाम किसान अपनी एरिया की मंडी को छोड़कर जैसे कि तिगांव मंडी की बात की जाए तो तिगांव मंडी को छोड़कर अपने यहाँ पे बल्लभगढ़ मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए पहुंचते हैं, ताकि जो उनकी फसल है वह जल्द से जल्द बिक पाए। तो इसको लेकर जो कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पहले ही एक संदेश जारी किया था कि जो भी किसान अपनी फसल को लेकर मंडी पहुंचे तो वह अपनी फसल को अब पूरी तरीके से सुखा के और उसे मंडी में पहुंचाए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई किसान इस संदेश से वंचित रहा तो कहीं ना कहीं जो किसान मंडी में अपनी जो फसल लेके पहुंच रहा है, अगर उसमें ज्यादा तौर पर नमी पाई जाती है तो उसको अपनी फसल को मंडी में ही सुखाना पड़ता है और इस चीज को उससे जूझना भी पड़ता है। क्योंकि आपको बता दूं पूरे दिन और पूरे रात अपनी फसल की देखभाल उसको खुद करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक फसल नहीं बिकेगी तो वो फसल किसान की ही रहेगी। तो इसको लेकर मंडी की ओर से जो तमाम सुविधा है, किसान को देने वाली सुविधा है, उनका जो तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। क्योंकि जिस तरीके से किसान सुबह से शाम तक लगातार मंडी में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी सुविधाओं की जरूरत रहती है, फिर चाहे वो पेयजल की बात हो, पीने के पानी की बात हो या फिर वो बैठने की बात हो, क्योंकि किसानों को एक जगह भी चाहिए होगी और पूरे दिन वो धूप में नहीं बैठ सकता। तो इसको लेकर भी कई सुविधाएं जो हैं वह यहाँ पे की गई हैं। फिर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो मंडी में जो शेड बना हुआ है उसमें उन्हें बैठने की व्यवस्था है जो वो दी गई है। इसके अलावा तमाम जो दावे हैं मंडी कमेटी की ओर से किए गए हैं, फिर चाहे वो किसानों की सुविधाओं की बात हो या फिर बात की जाए कि मौसम अगर करवट लेता है, बरसात आती है तो उससे जो सरसों जो खुले में पड़ी हुई है उसको बचाने की बात हो, जो उन्होंने दावे किए हैं। अब देखने की बात ये बनती है कि जब बरसात आती है या फिर जब किसान जिनको रात को रुकना पड़ता है तो उन्हें ये सुविधाएं मिल पाती हैं और जो तमाम दावे जो उनके मंडी कमेटी की ओर से किए गए हैं वह अपने इन दावों पे कितना खरा उतर पाते हैं। जी साधना, बिल्कुल। रजत, आपने जिक्र किया जिस तरह से कि मौसम अगर करवट लेता है तो किसानों की फसल को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर फसल को किसी तरह से ढकना हो तो क्या तिरपाल वगैरह या फिर किसी और चीज का इंतजाम वहां पर किया गया है या फिर सिर्फ दावे किए गए हैं? जी साधना, आपको बता दूं कि मंडी में जैसे शेड भी है, तो जहाँ शेड भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है तो शेड में जो जितनी फसल आ सकती है उसको रखा जाता है। क्योंकि पहले जो फसल है उसको खुला रखा जाता है, उसके अगले 1-2 दिन बाद उसे वजन करके उसे जो बोरे हैं उनमें भरा जाता है और ऐसे में जो तमाम बाकी जो फसल है वे खुले में पड़ी रहती है। तो अगर इस दौरान मौसम करवट बदलता है या फिर बरसात आती है तो इसको लेकर जो मंडी कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि तमाम जो तैयारियां हैं वह की गई हैं और तैयारियों में उन्होंने बताया कि जो तमाम जो तिरपाल हैं उनको पहले ही सिलवा के रख लिया गया है ताकि कोई भी फसल गीली ना हो और किसी भी किसान को या फिर मंडी कमेटी को इसका हर्जाना ना भरना पड़े। जी बिल्कुल रजत, मैं रोकूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, कनीना की मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर मौसम करवट लेता है या फिर बरसात आ जाती है तो ऐसे में फसलों के रखरखाव को लेकर क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा साधना जी, अभी एसडीएम साहब ने पीछे मीटिंग ली थी जिसमें तमाम मार्केट कमेटी व हैफेड के भी अधिकारी जो ना वो मौजूद थे और उन्होंने साफ ये निर्देश दिए गए थे कि भी ये बरसात आ जाती है तो उसके लिए जो आड़तियों के माध्यम से खरीद की जा रही है, आड़तियों को निर्देश दिए गए थे कि वो तिरपाल की व्यवस्था रखे और फसल को किसी भी तरीके से भीजने ना दिया जाए। वहीं हम रेट की बात करें तो 5,950 रुपए के हिसाब से सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी, जिसमें पहले हम कनीना मंडी की बात करें तो यहाँ हैफेड के द्वारा खरीद की जा रही है और उसके बाद हैफेड के खरीद पूरी होने के बाद यहाँ पर स्टेट वेयर हाउस के खरीद की जाएगी। वहीं हम यहाँ पे बात करें तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर जिन किसानों ने अपना ब्यौरा दर्ज कराया है उन्हीं किसानों की फसल खरीद की जाएगी और वही अधिकतम 1-2 किसान है वो 25 क्विंटल सरसों एक दिन के अंदर बेच सकता है। यदि उसकी सरसों और जमीन ज्यादा है तो वो दोबारा से उसमें बिक्री करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में वो सिर्फ 25 क्विंटल ही सरसों की बिक्री कर सकता है। जी बिल्कुल राजीव। राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। रजत भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं तो कर दी गई हैं लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि
जो चीजें लगातार पोर्टल द्वारा देखने को मिल रही है। कुछ किसानों से हमारी भी बातचीत हुई, हालांकि इससे पहले भी कुरुक्षेत्र से गगन भी जुड़े और संवाददाताओं ने लगातार जानकारी भी दी है। रजत, देखिए, क्योंकि तमाम किसानों का यहाँ पर ये तो कहना है कि उन्हें प्रॉपर जो इंतजामात होने चाहिए मंडियों में वो तो किए गए हैं, लेकिन जो उनका पैसा है, यानी कि खरीद तो कर ली गई है, लेकिन जो पैसा है वो काफी डिले भी आ रहा है। क्या कुछ किसानों का ये भी कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, मंडी में खड़े हुए हैं, किसान लगातार पहुंच रहे हैं मंडी में। बाबू जी कहाँ से आए हैं? डी गांव से आए हैं। सी गांव से आए हैं। डी अच्छा, डी गांव से आए हैं। बाबू जी, फसल बेची है अभी तक मंडी में? अब ले जा रहे हैं, सरसों ले जा रहे हैं। सरसों ले जा रहे हैं। इससे पहले भी आए हैं? पहले तो जो दानन में आए। तो अभी सरसों की फसल की बात की जाए बाबूजी, तो जो वो पैसे हैं वो कितने दिनों में मिल रहे हैं? समय लग रहा है या परेशानी कोई हो रही है? भैया प्राइवेट पे के तो क्या लगे दे दें, सरकार में जाए तो वे खाते में अपने आप पहुंच जाए। कितने दिन में पहुंच पाते हैं? ये मेरे ख्याल 8-10 दिन में पहुंच जाए। 7-8 दिन में। अच्छा, जो निर्धारित अब की बार रेट किए गए हैं उससे खुश हैं? रेट बढ़िया है। रेट बढ़िया है। तो साधना, आपको बता दें कि जो तमाम किसान पहुंच रहे हैं तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्राइवेट खरीद है उसके जो पैसे हैं वे साथ के साथ मिल जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फसल खरीदी जा रही है उसमें 7 से 8 दिन का जो समय है वह पैसे खाते में पहुंचने में समय लगता है। जी बिल्कुल। रजत, आपके आसपास और भी किसान वहां पर मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, अगर संभव हो तो उनसे भी जानिएगा कि फिलहाल वो कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। प्रशासन और सरकार द्वारा जो इंतजामात किए गए हैं और काफी सुधार भी आया है मंडियों में, अगर संभव हो तो। जी साधना, आपको बता दूं कि जैसे अभी सुबह सुबह का समय है तो ज्यादा किसान अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो तमाम फसल है वे खेतों में रहती है और तो सुबह के समय ही अपनी ट्रालियों में भर के मंडी की ओर पहुंचते हैं। अभी कुछ किसान पहुंचे हैं बाबूजी, डीग से पहुंचे हैं। बाबूजी, अभी आप देख सकते हैं गेट पास यहाँ पे बनवा रहे। गेट पास बनवाने में कोई परेशानी? ना कुछ भी दिक्कत, सारी व्यवस्थाएं ठीक है? पूरी है। पूरी है। आते ही फसल खरीद ली जाती है या इंतजार करना पड़ता है? ना हम तो भेजा को नमी है तो तुरंत सूख जाए, नहीं तो जल तोल दे। साथ के साथ खरीदा जा रहा है। इसके अलावा बाबूजी, अगर सुविधाओं की बात की जाए, कोई जैसे किसान आ रहे हैं, उनकी फसल गीली निकलती है तो उन्हें रुकना भी पड़ता है सुखाने के लिए, तो उसके लिए व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था है, लौटने बैठने व्यवस्था है, सही है। पानी पीने की, खाने की, रात को रुकने की सारी व्यवस्था ठीक है? हाँ। तो साधना, आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं फिर वो मंडी कमेटी की ओर से पूर्ण रूप से जो है खुश नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वह सुविधाओं की बात की जाए या फिर जो फसल की रेट है जो इस बार 5950 जो इस बार रखी गई है उसकी बात हो, तो पूर्ण रूप से जो किसान है वह सेटिस्फाइड नजर आ रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं अपनी फसल को लेकर, और इससे पहले जहां रजिस्टर्ड किसानों की ही फसल अभी तक खरीदी जा रही थी, लेकिन अब जो है प्राइवेट खरीद भी चालू हो गई है, तो कहीं ना कहीं सभी किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की फसल की जो खरीद जो है वो तेजी के साथ हो रही है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की भी गई हैं। ऐसे में तमाम किसान जो है वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आए हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलती हुई नजर भी आ रही हैं। यहाँ रुकना है छोटे से ब्रेक।